फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड एलटी में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को, जो कि इंपोर्टेंट होंगे आने वाले आपके एलटी के एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड एलटी में 30 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा भाग होती है आपकी सिलेक्शन का। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन का मापक है। स्व प्रतिवेदन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि जो सेल्फ एनालिसिस आप कह सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको दिया गया है, रोसा परीक्षण, टीएटी यानी थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सीएटी और एमएमपीआई यानी मिनीसोटा मल्टीफेजिक टेस्ट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 2, एमएमपीआई यानी मापक की अगर बात करेगा तो आपके इसमें एमएमपीआई आएंगे। ठीक है, और दूसरा अगर वो बात करता है किसकी, 16 पीएफ की, तो ये एक अलग चीज़ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एमएमपीआई की, तो जो आपका मिनीसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री भी हम इसको बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एमएमपीआई की, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एमएमपीआई है वो आती है आपकी आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर। आत्मनिष्ठ विधियों को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस मेथड। क्या बोलते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस मेथड। तो ये जो एमएमपीआई है वो पार्ट है आपका आत्मनिष्ठ विधियों का। इसके अलावा आपको पता होगा कि साक्षात्कार विधि और जो जीवन इतिहास विधि या अंतर्दर्शन विधि जो कि विलियम वुल्ट ने दी थी, वो भी आपका आत्मनिष्ठ विधियों का ही भाग है। ठीक है, बढ़ता हूँ अब मैं दूसरे ऑप्शन यानी रोरसा परीक्षण की ओर। तो रोरसा परीक्षण, आपने अक्सर इस नाम को सुना होगा कि रोरसा साई दब्बा परीक्षण। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आप जरूर इस शब्द से गुजरे होंगे। तो जो रोरसा साई दब्बा परीक्षण है, ये वास्तव में भाग है प्रोजेक्टिव मेथड का। प्रोजेक्टिव मेथड को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपी तकनीकी का, या आपकी प्रक्षेपी विधियों का भाग है कौन, रूरसा साई दब्बा परीक्षण। एक बेसिक सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रक्षेपी विधियाँ किस चीज़ का आकलन करती हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व का मापन करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं टीएटी यानी थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका पूरा नाम है, तो ये भी भाग है किसका, प्रक्षेपी विधियों का। प्रक्षेपी विधि जिसको हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक इंग्लिश में कहते हैं। और सीएटी भी भाग है प्रक्षेपी विधियों का, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। बस अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके सामने है वो है, निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है। निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है, यानी अनकॉन्शियस माइंड की आपकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास स्थितिपरक परीक्षण, बी है आपके पास साक्षात्कार, सी है 16 पीएफ और डी है आपके पास वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग जानते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण के नाम से, जिसमें आपको वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आखिर वो बालक के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पिताजी डैश करके दे दिया इंसान है, अगर बच्चा इसमें लगता है कि गंदे इंसान है, तो हम बच्चे का एक अचेतन मन में छिपी उसकी भावनाएं हम जान पाएंगे उसके पिताजी के प्रति। तो इसी परीक्षण को हम लोग कहते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। और जो वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है, ये होता किस प्रकार के मेथड का भाग है, जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, ये भी आपका प्रक्षेपी विधियों का भाग होता है। कौन सी विधियों का, प्रक्षेपी विधियों का भाग होता है। प्रक्षेपी विधि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड। क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। प्रोजेक्शन मेथड या प्रोजेक्टिव मेथड आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं बढ़ता हूँ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की ओर, तो साक्षात्कार विधि जो कि भाग है आपका बिहेवियरल एनालिसिस मेथड का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि। और अगर मैं बात करता हूँ 16 पीएफ का, तो 16 पीएफ भी भाग है किसका, बिहेवियरल एनालिसिस मेथड का। हिंदी में हम लोग ने क्या बताया इसको, आत्मनिष्ठ विधियाँ। दरअसल में बात ये है साथियों कि जो विधियाँ होती हैं व्यक्तित्व मापन की, ये मेनली 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला आपका आत्मनिष्ठ विधि आती है, दूसरा आपका वस्तुनिष्ठ विधि आती है, तीसरा आपका प्रक्षेपी विधियाँ आती हैं। ठीक है, जो आत्मनिष्ठ विधि होती है पहला भाग, उसमें आपका अवलोकन विधि आएगा, दूसरा उसमें आपका साक्षात्कार विधि आएगा, तीसरा उसमें आपका जीवन इतिहास विधि आएगा, और चौथा जो आएगा वो आएगा आपका अंतर्दर्शन विधि, जो कि जिसके प्रतिपादक कौन थे, विलियम वुंट थे। इसी के साथ साथ जो आजकल ट्रेंड में है वो हैं जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अक्सर, वो पूछे जा रहे हैं कि एमएमपीआई किसका भाग है, तो वो भी किसका भाग है, आत्मनिष्ठ विधियों का भाग है। 16 पीएफ किसका भाग है, वो भी किसका भाग है, आत्मनिष्ठ विधियों का भाग है। ठीक है,
तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा डिटेलिंग आपको मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में दूंगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारा एक कोर्स जो कि केवल ओनली 100 रुपीज़ में स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 जून से स्टार्ट होगा। जूम ऐप के थ्रू या टीचमेंट ऐप के थ्रू आपको ऐसे ही एक पन्ने की फ़ोटो हैंड रिटन नोट्स की मिलेगी, उसके माध्यम से आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको अपना नंबर इसमें बता दूं कि जिस नंबर पे आप लोग गूगल पे की स्लिप अपनी भेज सकते हैं, 7060424195। ध्यान देखिए, 7060424195 ये मेरा नंबर है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली 100 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है। ध्यान रहे ये चार्ज केवल 1 महीने का है, जिसमें आपकी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लगेंगी और आपको 300 MCQ प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में और उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। स्वसम्मान, स्वनियंत्रण, स्वसंप्रत्यय या उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो कहलाता है स्वसंप्रत्यय। ठीक है, स्वसम्मान तो सम्मान जैसी बात कोई व्यक्तित्व में होती है नहीं जब हम पढ़ते हैं व्यक्ति का टॉपिक। और स्वनियंत्रण, नियंत्रण टाइप का भी हमने कुछ पढ़ा नहीं व्यक्ति के टॉपिक में अभी तक, जो कि आपने भी पढ़ लिया होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ किसकी, स्वसंप्रत्यय की। इसका मतलब संप्रत्यय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। अब आप जरा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने पूछा है कि स्वयं के बारे में और इसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, आप एक प्रेजेंटेशन से ले सकते हैं या आप इसको अंडरस्टैंडिंग से ले सकते हैं। तो वो किस नाम से जाना जाएगा, स्व संप्रत्यय। संप्रत्यय को हमें समझना पड़ता है, तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, समझना। ठीक है, यानी अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये आपसे पूछना क्या जा रहा है कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में और योग्यताओं को समझना क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, स्व संप्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4। और साथियों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको लाइक ज़रूर करें और आप दूसरे की मेहनत को समझिए। अगर आप भी इन क्वेश्चन को ढूंढ के भी लाएंगे तो कम से कम आपका 1 से 2 घंटा इसमें बर्बाद होगा। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रूरसा शाही धब्बा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। अभी अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। व्यवहारात्मक विश्लेषण में रखा जाता है, प्रक्षेपी विधियों में रखा जाता है, स्व प्रतिवेदन मापक में या स्थिति परक परीक्षण में। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रक्षेपी तकनीक। प्रक्षेपी तकनीक को हम लोग, जो इंग्लिश वाले में उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो मैं प्रक्षेपी तकनीक को इंग्लिश में बता दूं, उन्हें कहा जाता है आपका प्रोजेक्शन मेथड। क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन मेथड। और प्रक्षेपी तकनीक की अगर मैं बात करूं तो इसमें रोडसा शाही धब्बा परीक्षण के साथ साथ जितने भी आपका टेट, कैट, इस तरीके के जो नाम आएंगे वो सभी किसका भाग होंगे, प्रक्षेपी तकनीक का भाग होंगे, यानी प्रोजेक्शन मेथड का भाग होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वाक्य पूर्ति परीक्षण, जो कि अभी हमारा पहला क्वेश्चन था, वो भी इसी का भाग है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। वो आपसे पूछता है कि व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बिहेवियरिस्ट मेथड भी कह सकते हैं। तो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। ऑप्शन आपके पास साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, रोसा परीक्षण या प्रेषण परीक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी रोसा शाही धब्बा परीक्षण। अब मैं अगर आपको बताऊं आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए क्यों, दरअसल बात यह है कि जो आपकी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि है और जो आपका आत्मनिष्ठ विधि है, इन दोनों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियरल एनालिसिस मेथड। तब मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप पेपर पढ़ रहे हो तो आप एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन की ओर जरूर जाएं, ताकि उससे क्या होता है आपका कॉमन सेंस भी बड़ा अच्छा लगता है अगर आपको इंग्लिश के वर्ड पता हो तो अभी मैंने आपको बताया था कि साक्षात्कार विधि, स्थिति परीक्षण विधि और परीक्षण विधि, ये तीनों आते हैं किसमें, आपका आत्मनिष्ठ विधियों में। तो उन्हीं आत्मनिष्ठ विधियों को इसने क्या कहा है, व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाग नहीं है, रोडसा परीक्षण इसका भाग नहीं है। तो रोडसा परीक्षण भाग किसका है, अभी आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि रोडसा शाही धब्बा परीक्षण, TAT और CAT, ये जितने भी कैट इस तरीके के वर्ड होते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मैं हर एक का कमेंट देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। और अब आप मुझे सच में बताइए कि आप में से कितने लोगों ने इसको शेयर किया पिछले सेशन को। जितना आप शेयर करेंगे, ध्यान रखना, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप देख रहे हैं कि इस चैनल में कोई भी ऐड नहीं आता, वो मैंने जानबूझ के बंद करें ताकि आप लोगों को ऐसा कोई नुकसान ना हो आपकी पढ़ाई में। क्योंकि अगर पैसा ही कमाना मेरा उद्देश्य होता तो ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई ऐड जरूर आता, तो मैंने अभी बंद करें। और आने वाले टाइम पे आपको अगर नहीं रहा रिस्पॉन्स तो आपको ज़रूर देखेंगे।
तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है 1 जून से स्टार्ट होगा, सॉरी 1 मई से वो स्टार्ट होगा। 70604241 ये वो नंबर है जिसमें आप गूगल पे करेंगे 100 रुपीज़, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, तब आपको उस ग्रुप से जुड़ा जाएगा। उसमें होगा क्या कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे 7060424195, ठीक है। और ये केवल आपको 30 अप्रैल तक ही पे करना होगा, उसके बाद कोई भी एंट्री इस ग्रुप में नहीं ली जाएगी। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे जाऊँ तो बेहतर रहेगा। तो लर्नर्स, ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको कि आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि बुलिमिया एक रोग है जिसमें रोगी को, और दूसरा है मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि होती है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें यार, कहीं से भी आपको फ़ायदा हो रहा है। आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। आपकी जो सैलरी है 65,000 है। अगर आप 65,000 के लिए थोड़ा बहुत भी अगर आप ऐसे कुछ स्विच करते हैं चीज़ों को, अगर आप अभी, वो कहते हैं ना कि आप अभी पैसे के साथ समझौता करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी और बाद में इस चीज़ का मलाल ज़रूर रह जाता है। तो अभी आप ये चीज़ें सोचेंगे कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से, एक लाइक करने से, शेयर करने से वो चीज़ें मिल रही हैं जिससे आप अपने लक्ष्य के नज़दीक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बेवकूफ़ी आपको करनी चाहिए। तो लाइक करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, 10 शेयर का हमारा टारगेट रहता है। 10 शेयर पूरे होते ही आपके पास दूसरी वीडियो पहुँच जाएगी, जो कि आजकल पूरा हो रहा है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।